हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीपीएस मैथ क्लासेस पर। आई होप आपको बच्चों समझ आ रहा है मेरा। यदि हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम 10th क्लास का 7 चैप्टर स्टार्ट कर रखा है हमने। 1 से लेकर 5th क्वेश्चन हो चुके थे और शायद बच्चों 4th क्वेश्चन हमारा स्किप हो गया था, वो हमें ध्यान नहीं रहा, तो वो हम आज करवा देंगे। ठीक है, आज ये एक्सरसाइज पूरी हो जाएगी। आपके 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 आप नोटबुक में अपने अच्छे से लिखिए और 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो हम करते हैं 7.1 एक्सरसाइज आपकी। ठीक है, 7.1 एक्सरसाइज करते हैं। इसका 4th क्वेश्चन देखिए बच्चों, शायद वो स्किप हो गया था। 5th तक तो हमारे वैसे कल हो चुके थे। ठीक है, तो चेक वेदर हमारे एक कोई ट्रायंगल है। ठीक है, ये कह रहा है कि ट्रायंगल के वर्टिसेस दे रखे हैं इसके 5, -2, 6, 4 और ये देखा है 7 एंड -2 देखा बच्चों। ध्यान से समझना, अच्छे से क्वेश्चन है। आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल बच्चों हमारी तीन टाइप्स की ट्रायंगल होती हैं आपकी। एक तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, एक आइसोस्केल ट्रायंगल होगी जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है, और एक हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होती है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है। तो हमें ये करना है कि 2 साइड्स तो आपकी क्या है, इक्वल है, और एक साइड हमारी अलग से आएगी। ठीक है, तो ये प्रूव करेंगे हम। इसका नेमिंग कर लेते हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन ए बी। ठीक है, तो सीधा हम आगे ए बी भी लिख लेंगे इसको। ठीक है, ए बी का डिस्टेंस का फॉर्मूला वही है बच्चों आपका x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो पहले वाले वो तो x1 और x2 होता है, लास्ट वाले y1 और y2 होता है। ठीक है, तो ये निकल जाएगा हमारा। पहले इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए ए और बी का। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 है उधर, तो माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6 में से बन गया 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 1 + 36, ये हो जाएगा √37 बच्चों। ठीक है, अब निकालिए हमारा ए सी का निकाल लीजिए। ठीक है, अब बी सी का निकालो। चलो कोई नहीं, बी सी का निकालो। बी सी का निकालो यहाँ से यहाँ तक का। अब ये हो जाएगा √ फॉर्मूला बच्चों वही लगेगा। अब ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 7 - 6 का स्क्वायर। x1 - x2 कीजिए, x2 - 1 कीजिए, क्योंकि स्क्वायर ऊपर वो माइनस वाला पॉजिटिव बना देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, -2 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर। -6 का स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है। तो ये भी क्या आ जाएगा, √ ये भी आ जाएगा आपका पास √37। अब लास्ट एक बच्ची आपके पास सी ए लिखो या फिर ए सी लिखो इसको। ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्रूव करके देख लेंगे इसको भी। ये हो जाएगा 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। अब ये देखिए बच्चों कितना आ रहा है, 7 में से 2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 का स्क्वायर होता है 16। ये हो जाएगा हमारे पास √20। अब ये देखिए 2 साइड साथ इक्वल आ रही है ना, और ये एक साइड अलग आ रही है, तो यही तो होती है आइसोस्केल ट्रायंगल आपकी। तो इट्स ए आइसोस्केल ट्रायंगल आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, आइसोस्केल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, ये होगी हमारी प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट हम 6th क्वेश्चन देखिए करेंगे। 6th क्वेश्चन, इसका 6th के 3 पार्ट है। ठीक है, अब ये देखिए क्वाड्रिलेटर देखना बच्चों। 6th में देखना, अच्छे से समझना। देखो एक बार कंसेप्ट को समझो आप। ये होता है हमारे पास स्क्वायर, और ये होता है हमारे पास रेक्टेंगल, और ये होता है हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम। अब ये होता है हमारे पास कोई भी क्वाड्रिलेटर होगा। ठीक है, जिसकी 4 साइडें होती है वो क्वाड्रिलेटर होता है बच्चों। ये भी क्वाड्रिलेटर है, ये भी क्वाड्रिलेटर है, ये भी क्वाड्रिलेटर है, ये भी क्वाड्रिलेटर है आपका। बट फर्क क्या है, ये स्क्वायर क्यों बोला हमने, ये स्क्वायर इसलिए बोला ऑल साइड्स आर इक्वल है और इनके क्या है, डायगोनल भी क्या है, इक्वल है, तब इसको स्क्वायर बोला स्पेसिफिक। इसमें भी क्या रेक्टेंगल क्यों बोला, क्योंकि दोनों डायगोनल इक्वल हैं और अपोजिट साइड्स आर क्या है, इक्वल है। ये पैरेललोग्राम क्यों बोला, क्योंकि इसमें आमने सामने की साइड्स तो क्या है, इक्वल है, बट डायगोनल्स नॉट इक्वल टू। ठीक है, जो डायगोनल है नॉट इक्वल टू आ जाएगी, तब हम इसको कह लेंगे पैरेललोग्राम से।
अब ये क्वाड्रिलेटर है, ये सिंपल क्वाड्रिलेटर है, इसमें ऑल साइड्स आर क्या है, इक्वल है, और डायगोनल भी क्या है, इक्वल नहीं होंगे, तो हम बोलेंगे इसमें क्वाड्रिलेटर। ठीक है, अब ये चारों टाइप में से हमें प्रूव करना है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, तो हमने देखना है कि कौन सी साइड्स कैसी है ये। ठीक है, तो पहले प्रूव करेंगे हम फर्स्ट क्वेश्चन प्रूव करेंगे। देखो 6 का क्या करेंगे, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे, हम कोई भी क्वाड्रिलेटर बना लेते हैं अभी। ठीक है, पहले तो ऐसे लिख लेते हैं इसको, क्वाड्रिलेटर हमें नहीं पता कि स्क्वायर है कि रेक्टेंगल है, हमें तो प्रूव करना है ना ये 1, और इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, -1 -2 वर्टिसेस लिख लेते हैं इसके। ठीक है, -3 एंड 0। अब ये देखो हमने लिख लिया, इनकी नेमिंग लिख देंगे A B C और D। स्क्वायर के लिए सारी साइड से इक्वल आनी चाहिए आपकी। ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन में करेंगे, पहले निकालेंगे ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो पहले ए बी का डिस्टेंस निकालिए, ए बी का निकालिए, -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास -2 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 + 4 √8 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए BC का निकालिए, BC का निकालिए इन दोनों का, -1 का स्क्वायर प्लस 2 -0 का स्क्वायर, ये भी वही आ रहा है बच्चों आपका, ये भी आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस 4 का स्क्वायर 4। ठीक है, ये हो जाएगा √8। नेक्स्ट हमारा है DC या CD करो, कुछ भी करो। ठीक है, -1 माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये प्लस -3 + 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस 0 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये भी हमारा क्या आ जाएगा, वही -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, ये भी -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, √ क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा आपके पास। फिर हम करेंगे AD या फिर DA। ठीक है, वो भी हमारे पास -3 + 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 0 -+2 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 में से ये -2 घटाएंगे तो माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, ये भी हमारा वही हो जाएगा 4 + 4 √8 हो जाएगा। देखो ऑल साइड सारी इक्वल आ रही है, तो ऑल साइड सारी इक्वल कहाँ पे होती है, स्क्वायर में होती है, बट इसके लिए हमें एक चीज और प्रूव करनी है बच्चों, डायगोनल भी प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो डायगोनल हमारे पास AC है और एक हमारे पास डायगोनल है DB है। ठीक है, तो ये वाले और प्रूव करो, डायगोनल भी प्रूव करके दिखानी है हमें। ये -3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 -0 का स्क्वायर। ये देखिए -4 हो गया, -4 का स्क्वायर होता है √16 और √16 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 4। ठीक है, √16 का होता है 4। ठीक है, अब BD निकालिए, B और D। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास, हमने क्या निकाल दिया, AC निकालना है कि BD निकाला बच्चों, हमने निकाल दिया, ये BD निकाल दिया पहले। ठीक है, BD निकाल दिया, अब AC निकाल लो, कोई बात नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा -1 + 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस ये प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ पे -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा बच्चों, ये तो आ गया 0 और ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 16 का √ क्या हो जाएगा 4। अब देखिए डायगोनल क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो इस A स्क्वायर क्या बन गई है, स्क्वायर। मैंने अभी बताया था प्रॉपर्टी आपकी स्क्वायर की। ठीक है, तो ये बन गया आपका स्क्वायर। सेकंड पार्ट देखिए बच्चों इसका, सेकंड में भी ऐसे ही आपको एक क्वाड्रिलेटर के लेके वर्टिसेस, हमें उसके स्पेसिफिक प्रॉपर्टी से हमें पता करना है कि वो कौन से वाला आपका क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, सेकंड वाले में प्रूव करना है आपको, सेकंड पार्ट है इसका, ये करना है, यही आप ले लीजिए इसके कोई भी -1 सेकंड वाला है ना आपका, -3 5 3 और 1 0 और 3 -1 और -4। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसमें भी वही A B C और D। ठीक है, तो AB का डिस्टेंस निकालिए, AB का डिस्टेंस हो जाएगा आपका -3 का स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेती हूँ बच्चों में, ये -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 और -6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √52। ठीक है, अब निकालो BC का, BC का निकालेंगे तो हमारे पास हो जाएगा BC का
3 माइनस 0 का स्केयर प्लस 1 माइनस 3 का स्केयर। ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 3 का स्केयर होता है 9 प्लस माइनस 2 का स्केयर होता है 4 माइनस 2 का स्केयर हो जाएगा 4 इक्वल टू हो जाएगा √13। ठीक है, अब निकालना है हमें सी डी यानी डी सी डी को। ठीक है, इन दोनों का फिर ये हो जाएगा हमारे यहाँ 0 प्लस 1 का स्केयर प्लस 3 प्लस 4 का स्केयर। ठीक है, ये 3 प्लस 4 का स्केयर, माइनस का साइन होता है तो माइनस माइनस से प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही है। 1 का स्केयर 1 हो जाएगा प्लस 7 का स्केयर 49 हो जाएगा, ये हो जाएगा √50 आपका। ठीक है, √50 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ए डी निकालना है बच्चों, ए डी निकालना है। उसमें हो जाएगा ए डी में आपका -1 प्लस 3 का स्केयर प्लस -4 प्लस 5 का स्केयर। ठीक है, -4 माइनस 5 का स्केयर। ठीक है, इसमें से ये माइनस कर रहे हैं, वो हमने किया था 0 प्लस 1 का स्केयर 3 प्लस 4 का स्केयर। ठीक है, तो ये 7 का स्केयर हो जाएगा, ये 1 का स्केयर 50 हो जाएगा, उधर 9 का स्केयर और उधर 4 का स्केयर, 6 का स्केयर 36 और 4 का स्केयर 16। ठीक है, तो देखिए अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 का स्केयर क्या होता है 4 और ये हो जाएगा 9 का स्केयर क्या होता है 81, ये हो जाएगा √85। अब देखो बच्चों सारी साइडें क्या आ रही है आपकी अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो ये क्या है एक सिंपल क्वाड्रिलेटर आपका। ठीक है, सिंपल क्वाड्रिलेटर है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है इसमें, सारी साइडें क्या है इक्वल है। ठीक है, तो इसमें डायगोनल प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है, हमारी साइडें इक्वल नहीं आ रही बच्चों। ठीक है, डायगोनल प्रूव करके दिखाओ तो दिखा भी सकते हो आप, वो भी आपके यहाँ लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से आपको ये सारे प्रूव करके दिखाने हैं बच्चों, डायगोनल भी प्रूव कर सकते हो आप। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी यही ले लेंगे हम, कोई भी क्वाड्रिलेटर ले लेंगे 4 5 7 6 4 3 और 1 एंड 2 ले लेंगे बच्चों। ठीक है, वही ए बी सी और डी। ठीक है, ए बी निकाल लो पहले बच्चों, डिस्टेंस निकालो ए बी का। ए बी का हो जाएगा 7 माइनस 4 का स्केयर प्लस 6 माइनस 5 का स्केयर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर हो जाएगा 9 प्लस 1 का स्केयर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √10 बच्चों। ठीक है, बहुत गर्मी है बच्चों। बी सी निकालेंगे हम, ये हो जाएगा हमारे पास 7 माइनस 4 का स्केयर प्लस 6 माइनस 3 का स्केयर, ये हो जाएगा 3 का स्केयर 9 प्लस यहाँ पे भी 3 का स्केयर 9, ये हो जाएगा आपके पास √18। ठीक है, 18 को लिख सकते हैं अलग। ठीक है, डी सी हो गया। अब निकालो डी सी निकालिए। अब ये देखिए 4 माइनस 1 का स्केयर प्लस 3 माइनस 1 का 3 माइनस 2 का स्केयर 2 का स्केयर, ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्केयर क्या होता है 9 प्लस 1 का स्केयर क्या होता है 1, ये होगा √10 बच्चों। ठीक है, इसी तरह से हम ए डी निकालिए। ए डी में क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 4 करो या फिर 4 माइनस 1 करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 1 माइनस 2 माइनस 5 का स्केयर करो। ठीक है, ये हो जाएगा -3 का स्केयर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का स्केयर हो जाएगा 9, ये भी क्या हो जाएगा √18 आ गया। अब देखिए अपोजिट साइड से क्या आ रही है बच्चों इक्वल आ रही है। यहाँ पे बन रहा है हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है रेक्टेंगल, यहाँ पे ये साइड इसकी इक्वल आ रही है, ये साइड इसकी इक्वल आ रही है। ठीक है, यदि हमारे रेक्टेंगल भी प्रूव हो गए ना तो हम इसको कह सकते हैं राइट एंगल सॉरी रेक्टेंगल बोल सकते हैं। ठीक है, यदि हमारे डायगोनल भी इक्वल हो जाएंगे तो डायगोनल निकालेंगे, पहले ए सी निकालेंगे। ए सी आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 4 का स्केयर प्लस 5 माइनस 3 का स्केयर, ये हो जाएगा 4 माइनस 4 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्केयर क्या हो जाएगा 2 का स्केयर हो जाएगा 4 का रूट आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से हम 4 और ये क्या है बच्चों 4 3 4 5 4 3। ठीक है, ठीक है,
सारे प्लस के है ना। अब निकालिए हमारे पास ए सी तो निकल गया, बी डी निकालिए, बी डी निकालेंगे तो हमारे हो जाएगा 7 माइनस 1 का स्केयर प्लस 6 माइनस 2 का स्केयर, ये हो जाएगा बच्चों 6 का स्केयर 36 प्लस में ये क्या हो जाएगा 4 का स्केयर क्या हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 5 √15 हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ ठीक है बच्चों, नहीं गड़बड़ कर रहे। हमारा क्या हो रहा है बच्चों, ये डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, डायगोनल इक्वल नहीं आ रहे। अब डायगोनल इक्वल हो जाते तो क्या होता है, हमारा रेक्टेंगल हो जाता, बट इसमें तो डायगोनल इक्वल आ ही नहीं रहे, तो क्या हो जाएगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ठीक है, इट्स ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम क्या होता है, कैसा हो जाता है आपका, ऐसा हो जाता है। ठीक है, पैरेललोग्राम आपका ये हो जाएगा, ये एक डायगोनल बढ़ा रहा है, एक छोटा आ रहा है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, इक्वल तो साइड है तो इक्वल आ रहा है, बट डायगोनल इक्वल नहीं आ रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास पैरेललोग्राम। ठीक है, 7 क्वेश्चन हो, देखिए आप इसका। बहुत गर्मी हो रखी है, बहुत मेहनत लगती है बच्चे ऐसे पढ़ाने में, एक एक क्वेश्चन आपको देखो, इसको शेयर नहीं करोगे तो फिर देखो कितनी मेहनत बेकार जाती है। ठीक है, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, थोड़ी सी यदि आप किसी को खुशी देते हो तो आपको दुगनी होके मिलती है बच्चों। ठीक है, तो आप शेयर करोगे, आप सब्सक्राइब करोगे, आप लाइक करोगे तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगा और हमें अच्छा लगेगा। ठीक है, इससे हम आगे भी पढ़ाने की में हमारे को मतलब मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो 7 क्वेश्चन देखिए आप। फाइंड द पॉइंट ऑफ द एक्स एक्सिस द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द इतने एंड इक्वी। देखो बच्चों, ये कोई भी एक्स एक्सिस है, कहीं भी लगा लो आप। ठीक है, ये वाला पॉइंट है तो ये हमारा एक्स एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है तो एक्स को एक्स मान लेंगे लेट, और इसको मान लेंगे 0। आप एक्स एक्सिस पे है और इक्वी डिस्टेंस दे रखे 2 पॉइंट आपको। ठीक है, ये मान लो ए पॉइंट, ये मान लो ओ मान लो, ये बी मान लो। ठीक है, तो ये वाला तो है आपका एक पॉइंट दे रखा आपको 2 एंड -5। देखो मैं फिगर के साथ आपको बहुत आसानी से समझाऊंगी। देखो -2 एंड 9, इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है बच्चे दोनों का डिस्टेंस क्या है, इस पॉइंट से सेम है। ठीक है, तो हमें क्या निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले तो निकालो डिस्टेंस बिटवीन ए ओ ए का। ठीक है, ओ ए का निकालो, पहले तो ओ ए का निकालो डिस्टेंस, वही x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 या फिर x1 माइनस x2, तो x माइनस 2 का स्केयर कर लेंगे प्लस 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 का स्केयर हो जाएगा। अब दूसरा है डिस्टेंस ऑफ ओ बी का निकालो। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस ऑफ दोनों क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो बस ये निकालिए, इसका हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि -2 है ना, प्लस ये हो जाएगा 0 माइनस 9 का स्केयर हो जाएगा। अब ये क्या करने हैं, दोनों इक्वल रखने हैं। ठीक है, दोनों को क्या रखो, इक्वल रखो। क्या कह रहा है ना, इक्वल डिस्टेंस है तो ये 25 हो जाएगा, तो सीधा लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करना है x प्लस 2 का स्केयर, ये हो जाएगा -9 का स्केयर क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी अनरूट से तो क्या जाएगा, अनरूट कट जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी खोलना बच्चे ए का, a माइनस बी का स्केयर का आइडेंटिटी होती है a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab होती है, और a प्लस b का स्केयर की आइडेंटिटी होगी हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, ये फिल करना इसमें इनको। ठीक है, फिर हमारे पास है इसकी आइडेंटिटी खोलेंगे बच्चों, x का स्केयर प्लस 4 माइनस 2x हो जाएगा, 2 टू जा 4, 4x हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 4x प्लस 25 हो जाएगा, इधर हो जाएगा x की आइडेंटिटी खोल देंगे हम, सीधा फॉर्मूला लगा देंगे, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 टू जा 4x हो जाएगा, प्लस में 81 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब देखो बहुत साइड इक्वल के दोनों साइड सेम वैल्यू है तो कट जाती है। 4 माइनस 4x, ये इधर लेके आओ -4x हो जाएगा। ठीक है, ये उधर लेके जाओ 25 और 29, और ये हो जाएगा 85 में से 29 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 8x, और ये हो जाएगा आपके पास -15 में से 9 6 4 7 में से 5। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी -56 बाय में 8, और ये कटेगा तो 7 आ जाएगा। ठीक है,
एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -7 आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी वैल्यूज क्या हो जाएगी, -7 एंड 0 आ जाएगी। ये वाली एक्स की वैल्यू -7 और 0 आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ये निकल गया हमारी एक्स की वैल्यू। ठीक है, यही निकालना था, फाइंड द पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस का पॉइंट निकल गया आपका। एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी तरह से ग्राफ से इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है दोनों पॉइंट आपके इक्वल है एक्स एक्सिस से। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए आप, एक है ये आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ y एक्स, y इज द डिस्टेंस बिटवीन द इतने एंड इतने 10 यूनिट दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो P और Q पॉइंट है आपका, कोई भी ये P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। ठीक है, P पॉइंट दे रखा है 2 एंड -3 दे रखा है और ये दे रखा है 10 एंड y दे रखा है। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है ना वो 10 यूनिट के बराबर दे रखा है बच्चों। ठीक है, 10 यूनिट के डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बिटवीन पी क्यू का, तो फॉर्मूला वही आपने x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 10 - 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y माइनस का साइन लेकिन -3 है तो +3 हो जाएगा का स्क्वायर इक्वल टू क्या है हमारा पास 10 यूनिट के बराबर है। ठीक है, अब ये देखिए आइडेंटिटी खोलनी है यहाँ पे भी, ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आइडेंटिटी खोल दो y का स्क्वायर प्लस 9 प्लस वही प्लस वाली आइडेंटिटी मैंने अभी पहले फॉर्मूला लिखा ही आपका। ठीक है, तो हो जाएगा 6y इक्वल टू हो जाएगा 10। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो बच्चों, अंडरूट तो हटाना है ना, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। मैंने ये प्लस ये अंडरूट है, इसका स्क्वायर करोगे प्लस यहाँ पे भी 10 का स्क्वायर करेंगे, ये अंडरूट से अंडरूट कर दिया, स्क्वायर से अंडरूट कर दिया, यहाँ पे बचा y का स्क्वायर प्लस 6y और ये बचा 64, उधर बचा 100 माइनस ये घटा देंगे 3 और एक 7, 73 घटा देंगे तो y का स्क्वायर प्लस 6y और ये बचेगा कितना 27 है ना, तो इधर आके माइनस का 27 हो जाएगा इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला से 27 घटाने के बाद इधर से ले आएंगे हम। ठीक है, अब देखिए इसके फैक्टर कीजिए बच्चों। ठीक है, y की वैल्यू निकालनी है ना, तो y का स्क्वायर 27 आपकी मल्टीप्लाई आनी चाहिए और यहाँ पे एडिशन आना चाहिए 6y, तो ये हो जाएगा माइनस का 3y, एडिशन कितना आना 6y माइनस 27, इसकी आइडेंटिटी ऊपर खोलिए, यहाँ पे y कॉमन लीजिए, y प्लस 9 हो जाएगा, -3 कॉमन लीजिए तो y प्लस 9 हो जाएगा, ये भी यहाँ से आ जाएगी y प्लस 9 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक y -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, एक तो आ जाएगी y की वैल्यू आपकी -9 और एक आ जाएगी y की वैल्यू आपकी 3। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आ जाएंगी आपकी y की। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बच्चों 9th क्वेश्चन है, एक मिनट चेक करना वीडियो चल रही है ना। 9th क्वेश्चन हम करेंगे बच्चों। ठीक है, 9th है हमारा, Q दे रखा है आपको इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द P एंड, एक Q पॉइंट है आपका और इक्वी डिस्टेंस है किससे, P से और R से। ठीक है, इक्वी डिस्टेंस है, ये है हमारे पास 5 और -3 है, ये है हमारे पास x और 6 है बच्चों। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड फाइंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस Q R और P R। ठीक है, हमें पहले क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से Q का पॉइंट दे रखा है ना बच्चों, Q का दे रखा हमें 0 और 1 दे रखा है। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस है दोनों का, जो Q P है ना वो इक्वल है Q R के। ठीक है, पहले तो ये है आपका, अब ये निकालिए पहले आप इसकी डिस्टेंस निकालिए, इसका यहाँ पे और इसका यहाँ पे। ठीक है, इसका डिस्टेंस निकालिए इन दोनों का, 5 - 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे -3 -1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी निकालिए, ये हो जाएगा हमारे पास x - 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 6 - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला माइनस स्क्वायर से। ठीक है, अब यहाँ पे कीजिए अंडरूट से अंडरूट काट ही लो बच्चों, दोनों साइड इक्वल है ना, तो ये हो जाएगा 25 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16
इधर हो जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 25 बच गया बच्चों। x का स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 16 आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √16 हो जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी बाहर आ जाएगी, प्लस और माइनस 4 आ जाएगी बच्चे। 16 का √ क्या होता है 4 होता है। ठीक है, प्लस और माइनस 4 होता है। अब ये देखिए ऐसे, अब हम क्या करेंगे, हमें निकालना है डिस्टेंस। किसका निकालना है बच्चों, एक तो हमें निकालना है QR। ठीक है, तो QR निकालिए पहले तो, और एक निकालना है हमें PR। ठीक है, PR P से R निकालना है, और एक हमें Q से R निकालना है। तो Q से R यहाँ पे तो वैल्यू पुट कर दीजिए, बस एक बार 1 - 4 कीजिए पहले। ठीक है, आप एक बार इसको 4 पुट कीजिए। QR है ना, तो QR को, ये QR आपका ये तो 0 और 1 हो गया। यहाँ पे एक बार 4 पुट कीजिए और एक बार -4 पुट करना है। ठीक है, तो पहले +4 पुट कीजिए, 0 - 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर 16, प्लस ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, ये हो जाएगा 1, 3 और 4 एंड √41। अभी इसी तरह से आप एक बार माइनस भी करना है यहाँ पे। ठीक है, आपको QR निकालना है, यहाँ पे x की वैल्यू -4 रखनी है। ठीक है, -4 रखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 + 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, ये भी सेम आ जाएगा जो 16 + 25, ये भी आपका इक्वल टू सेम ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, P और R निकालना है बच्चों। ठीक है, P और R निकाल दीजिए आप। निकालिए यहाँ पे P और R। ठीक है, P और R की वैल्यू दे रखे हमें, P और R, P दे रखा है हमें कितना यहाँ पे 5 एंड -3 दे रखा है, और यहाँ पे दे रखा है R दे रखा है यहाँ पे 4 मानना है, एक बार -4 मानना है। ठीक है, एक बार आप 4 मान लेना, एक बार -4 मान लेना। ठीक है, यहाँ पे करना 5 - 4 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -3 - 6 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, तो ये हो जाएगा 82। नेक्स्ट भी माइनस भी पुट करोगे ना, यहाँ पे माइनस पुट करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 9 हो जाएगा आपका, और यहाँ पे ठीक है माइनस और पुट कर लो, PR हो जाएगा। उधर एक बार माइनस पुट करोगे तो हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस 5 - 3 - 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 प्लस ये हो जाएगा 9 81, ये हो जाएगा 2 और 192। ठीक है, तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से हम एक 10th क्वेश्चन और रह गया बच्चों हमारा, वो कर लेते हैं, बहुत गर्मी हो रखी है। ठीक है, तो प्लीज शेयर करना, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं दोपहर में। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, पॉइंट x एंड y इज द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतने एंड इतने। छोटा सा बच्चा है बच्चों, उसको सुला के फिर हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नहीं तो वो रिकॉर्ड करने नहीं देता है सूर्यांश। ठीक है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y के अंदर इक्विडिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, ये हमारे पास x एंड y है, ये 3 एंड 6 है, ये -4 एंड 5 है। ठीक है, तो इनका इक्विडिस्टेंस इक्वल दे रखा है, रिलेशन बताना है हमने। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ यहाँ पे ओ लेते हैं, ए और बी लिख लेते हैं, तो ओ ए इक्वल टू किस है, ओ बी के इक्वल है। ठीक है, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखा निकालना डिस्टेंस इसका ओ ए x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर प्लस इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास इधर भी x -+3 का स्क्वायर प्लस x y -4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो अंडरूट से तो क्या जाएगा, अंडरूट कट जाएगा। अब इसकी आइडेंटिटी बोलिए, x का स्क्वायर प्लस 9 माइनस के 6x प्लस y का स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस 36 माइनस के 12y इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस के 6x, यहाँ पे हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 16 प्लस माइनस 8x y सॉल्व। ठीक है, y का है ना। अब देखिए दोनों सेम है, उस साइड भी और उस साइड भी, तो ये हो जाएगा कट हमारा है। यहाँ पे बचा -6x
इधर लेके आइए -6x हो जाएगा, इधर बचा -12y और इधर 8y, तो ये प्लस हो जाएगा 8y इक्वल टू, उस साइड बचा हमारा क्या 9 से 9 कट जाएगा, ये भी सेम है। और क्या कट रहा है, कुछ 36 है यहाँ पे और वहाँ पे 16 है। 16 माइनस 36 कीजिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये लिखिए -12x माइनस के 4y और इधर लेके आइए, इसको घटाने के बाद 20 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 बच्चों। माइनस कॉमन लीजिए और 4 भी कॉमन लीजिए। माइनस कॉमन, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, अभी बस हो जाएगा लास्ट में। -4 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 3x, प्लस में क्या बचेगा y बचेगा, ठीक है, प्लस में क्या बचेगा 5 बचेगा, 4 5 जा 20 होता है, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये जो -4 है ना उस साइड जाएगा तो सारा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर बचेगा 3x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है। यदि हाँ तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।